आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटीआर के बेसिस पे आज तक हमने कौन कौन से क्रेडिट कार्ड लिए हैं या आईटीआर के बेसिस पे और क्या क्या फायदा उठाया हूं, यानी कि कौन कौन सा बैंक का क्रेडिट कार्ड का लिमिट भी हमने आईटीआर के बेसिस पे इंक्रीज करवाया है। ये टॉपिक इसीलिए रिसेंट समय में इंपॉर्टेंट हो चुका है क्योंकि आईटीआर फाइल होना स्टार्ट हो चुका है। कुछ लोग जो आईटीआर फाइल कराने वाले हैं वो सोच रहे हैं भाई आईटीआर फाइल करा करके हम क्या फायदा निकाल सकते हैं, या हमने आईटीआर तो फाइल करवा लिया अब क्या क्या फायदा हम निकाल सकते हैं। तो देखिए अदर फील्ड में क्या इसका यूज है, क्या बेनिफिट है, वो तो हम कवर नहीं करने वाले हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड के फील्ड में आईटीआर का क्या फायदा उठा सकते हैं ये मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। बाकी आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं आईटीआर फाइल होना स्टार्ट हो चुका है। आप हमसे कांटेक्ट करके भी आईटीआर फाइल करवा सकते हैं। 10 मिनट के अंदर आईटीआर फाइल होकर के आपको मिल जाएंगे जो कि सर्विस पेड है। कांटेक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दिया हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैं क्लियर करना चाहूंगा आईटीआर से संबंधित, जिसमें सबसे पहला आ जाता है कि बहुत सारे मैसेज आते हैं कि भाई इस साल तो 12 लाख का आईटीआर के ऊपर जीरो टैक्स लग रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा इस फाइनेंशियल ईयर में जो आप अर्न करेंगे 12 लाख रुपया, जिसका आईटीआर अगले साल फाइल होगा उसमें 12 लाख तक इनकम के ऊपर जीरो टैक्स है। अभी वो आईटीआर फाइल हो रहा है जो हमने पिछले फाइनेंशियल ईयर में अर्निंग किए हैं, जो कि 7 लाख तक का ही इनकम के ऊपर जीरो टैक्स है, उससे ऊपर टैक्स देने होंगे। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो 50,000 और आपको छूट मिल जाते हैं, 7.5 लाख आप मान के चलो। इसके अलावा आईटीआर का अगला फायदा ये हो जाता है अगर आप रेगुलर बेसिस पे क्रेडिट कार्ड टू बैंक ट्रांसफर वगैरह करते हैं, लेकिन आईटीआर फाइल करके आप बता देते हैं कि आपका जो ये ट्रांजैक्शन है वो किस पर्पस से यूज हुआ है, तो आने वाले फ्यूचर में कभी भी आपको नोटिस आने का डर नहीं रहेंगे। और खास करके लिए ये चीज उनके लिए मैंडेटरी हो जाता है जिनका क्रेडिट कार्ड से एक साल के अंदर 10 लाख से ज्यादा ट्रांजैक्शन हुए हैं। इतना ही नहीं, अगर आपका कहीं से टीडीएस वगैरह कटा हुआ है तो आईटीआर फाइल करवा लेते हैं तो आपका टीडीएस रिफंड मिल जाएंगे। अब चलिए मेन मुद्दे पे वापस आते हैं जिस टॉपिक के ऊपर ये वीडियो है, यानी कि आईटीआर के बेसिस पे आप कौन कौन से क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। तो देखिए फिलहाल सरकारी बैंक के जितने भी क्रेडिट कार्ड है, फॉर एग्जांपल आप पंजाब नेशनल बैंक का क्रेडिट कार्ड ले लो या बैंक ऑफ बड़ौदा का क्रेडिट कार्ड ले लो, या मार्केट में जितने भी सरकारी बैंक हैं, हालांकि एसबीआई के बारे में सरकारी मत सोचना, एसबीआई कार्ड नाम से ये एक प्राइवेट कंपनी है जो कि एक्चुअल में हम लोग उसे सरकारी समझ लेते हैं। हाँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सरकारी है, लेकिन हाँ एसबीआई कार्ड नाम से क्रेडिट कार्ड के लिए अलग कंपनी बना हुआ है, तो जिसे हम बिल्कुल भी सरकारी कह नहीं सकते। तो ये प्राइवेट बैंक है तो सिविल बेसिस पे कार्ड दे देता है। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था बीओबी या पीएनबी क्रेडिट कार्ड लेने के लिए आपको आईटीआर देना ही पड़ेगा प्लस 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट। और मैं खुद इन दोनों ही बैंक का, मैं अपना और अपने सभी फैमिली मेंबर का आईटीआर के बेसिस पे यहाँ पे कार्ड लिया हूँ। अगर आपका सिविल थोड़ा बहुत ठीक ठाक है तो पीएनबी और बीओबी क्रेडिट कार्ड 100% आपको मिल जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे कार्ड मिलने में जो प्रोसेस है वो लगभग 15 से 20 दिन का होता है, और सरकारी बैंक में हम इतना उम्मीद लेकर के ही चलना होगा। फटाफट से यहाँ तो कार्ड नहीं मिलते हैं, लेकिन कार्ड मिलते जरूर है। अभी तक हमारे किसी भी फैमिली मेंबर का जिनका भी मैंने आईटीआर दिया है, किसी का अब तक कार्ड रिजेक्ट नहीं हुआ है, चाहे वो फ्रेंड हो या फैमिली हो जो मैंने कार्ड अप्लाई किए हैं। तो मैं साफ साफ ये कह सकता हूँ पीएनबी और बीओबी क्रेडिट कार्ड आसानी से मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक में अगर आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं तो केवाईसी करने से पहले आईटीआर प्लस कंपोटेशन ऑफ इनकम अपलोड करवाता है, उसके बाद ही केवाईसी के लिए प्रोसीड हो पाता है। और ये तो मैं लेटेस्ट एग्जांपल दे रहा हूं जो रिसेंटली हमने आईसीआईसीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड अप्लाई किए थे, लेकिन आज से लगभग 3-4 साल पहले मैंने अपने फैमिली मेंबर का आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड आईटीआर के बेसिस पे ही बनवाया था, जो कि उस समय लिमिट 40,000 मिला था और आज के डेट में जो लिमिट है वो 2,20,000 कर दिया गया है। आईसीआईसीआई लिमिट अच्छा बढ़ाता है, इस बात से मैं एग्री करता हूं। अच्छा, और लिमिट का बात हो ही रहा है तो रिसेंटली आपने हमारा वीडियो देखा होगा, एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड का लिमिट हमने आईटीआर के बेसिस पे इंक्रीज करवाया है, जो कि पहले लिमिट 15,000 था, एक बार आईटीआर देकर के उसे 1.5 लाख करवाया, दोबारा से 6 महीने बाद सेम आईटीआर हमने दिया और लिमिट 1.5 लाख से 2,25,000 कर दिया गया, यानी कि 75,000 लिमिट इंक्रीज हुआ। और ये तो मैं सिर्फ अपना एग्जांपल दे रहा हूं, सेम इसी प्रकार से मैंने सभी फैमिली मेंबर का लिमिट इंक्रीज करवाया आईटीआर के बेसिस पे। इसी के साथ साथ बीओबी क्रेडिट कार्ड का भी लिमिट हमने इंक्रीज करवाया आईटीआर के बेसिस पे, और हमने मैनुअली तो इंक्रीज करवा लिया, उसके बाद ऑटोमेटिक जो लिमिट इंक्रीज का ऑफर रोल आउट हुआ तो वो भी हमें मिल गया, यानी कि डबल हमारा लिमिट इंक्रीज हो गया। खैर मुझे लगता है एक एक कार्ड के बारे में क्या ही मैं आपको बताऊं कि मेरा ये कार्ड का लिमिट इंक्रीज हुआ या वो कार्ड का लिमिट इंक्रीज हुआ। इस बात से तो आपको भी एग्री करना चाहिए कि अगर आपके पास इनकम प्रूफ है और बैंक ऑटोमेटिक प्री अप्रूव लिमिट इंक्रीज का ऑफर नहीं देता है और आप रिक्वेस्ट डालते हो विथ डॉक्यूमेंट कि हाँ भाई मेरे पास इनकम प्रूफ है, पहले से ज्यादा मैं अब कमाता हूं, तो डेफिनेटली कोई भी बैंक आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट नहीं करेंगे। जो कि दोस्तों किसी भी बैंक को आप चैट सपोर्ट के थ्रू रिक्वेस्ट दे सकते हो, इसके अलावा कस्टमर केयर को कॉल करके रिक्वेस्ट दे सकते हो, और अगला तरीका जो मेरा सबसे फेवरेट है कि मेल करके हम डॉक्यूमेंट के साथ मेल करते हैं कि भाई ये रहा हमारा प्रूफ और मुझे लिमिट इंक्रीज करवाना है या कार्ड अपग्रेड करवाना है। खैर कार्ड अपग्रेड का तो मैं भूल ही गया, पूरे इंट्रो में कहीं आपको बताया ही नहीं कि मैंने कार्ड भी अपग्रेड कराया है। मेरे पास मनी बैक क्रेडिट कार्ड था, उसे
उसे अपग्रेड करा करके मिलेनिया कार्ड करवाया, उसे अपग्रेड करा करके डायनस क्लब इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड में अपग्रेड लिया। अच्छा, अगला कार्ड जो हमने आईटीआर के बेसिस पे बनाया वो यस बैंक क्रेडिट कार्ड था। लाइव प्रूफ आप यहाँ पे देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले पूछा जा रहा है आप आईटीआर के बेसिस पे क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं या सिविल के बेसिस पे क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं। तो आईटीआर के बेसिस पे भी हमने यस बैंक के क्रेडिट कार्ड लिए हैं और ये तो मैं सिर्फ अपना एग्जांपल बता रहा हूं, अपने सभी फैमिली मेंबर का सेम टू सेम इसी तरीके से हमने कार्ड अपग्रेड करवाए हैं। बाकी दोस्तों, क्रेडिट कार्ड फील्ड के अलावा आईटीआर के बहुत सारे दुनिया भर के फायदे हैं, जैसे कि होम लोन लेना हो, कार लोन लेना हो, लैप लोन लेना हो। तो इस वीडियो को हम बिल्कुल भी लंबा नहीं खींचेंगे। अगर आपने आईटीआर फाइल करवा लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप हमसे आईटीआर फाइल करवाना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दिया हूं। लेकिन मैं कहूंगा आईटीआर जरूर फाइल करवा करके रखिए, जो कि टैक्स तो आपको कुछ देना नहीं होता है, जो एक छोटा सा फीस होता है वो आपको देना है और आपको आईटीआर फाइल होकर के मिल जाएगा और उसे पूरे साल यूज करते रहिए। इनफैक्ट ये सरकारी डॉक्यूमेंट है, इसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता है। 10 साल बाद भी कोई मांगेगा कि भाई पिछला 10 साल का आईटीआर दो, तो आप आज का आईटीआर 10 साल बाद भी निकाल के दे दोगे, वो वैलिड ही रहेंगे। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। फिलहाल इस वीडियो कर दिए लाइक, चैनल कर दिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।